हाँ तो डियर स्टूडेंट वेलकम टू। तो अब इसमें देखो अपने पास में क्या है कि कुछ लगभग आपका काम समाप्ति का दौर हो गया और इसमें क्या है कि जैसे कुछ चैप्टर आपके बचे हुए हैं, कोई दो चार यानी जो आपके हैं, तो वो भी आपके क्या है कि किस प्रकार के चैप्टर बचे हुए हैं कि जिनको मतलब जब तक अपने ऑफलाइन पे नहीं पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पे नहीं आते तो उसका मतलब क्या है कि उनका थोड़ा सा काम टेढ़ा है। तो वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे क्लास लगेगी कितना कट जाएगा कितना बच जाएगा, 40% तो कटना है इंग्लिश का जो आपका कोर्स है, 60% आपका बचेगा। तो मेरे को लगता है कि कुछ तो उससे कट जाएंगे आपके और जो कट जाएंगे ठीक है, बाकी बच जाएंगे उसको बढ़ा देंगे अपने और तो क्या है। तो और अब अपने जो आपके चैप्टर नंबर 5 है, हालांकि ये पहले क्या है कि जब शुरू किया था स्टार्टिंग किया था ना तो सबसे पहले मैंने 5वां चैप्टर ही पढ़ाया था। तो हालांकि वीडियो उसकी पढ़े हैं पहले हमारे पास में, तो आज तो चलो मैं आपको दे देता हूँ और फिर उसके बाद में देखेंगे या तो वीडियो वही दे देंगे आपको इनबॉक्स, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपके क्या चैप्टर नंबर 5 जो आपका है ये आपके हैं एपी का मतलब समांतर श्रेणी आपकी। ये आपके हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी। ये एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी आपके। अब हिंदी में इसका क्या नाम है, समांतर श्रेणी। अब क्या है कि पहला काम अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया। अब क्या है कि समांतर श्रेणी का मतलब हो गया कि समान अंतर की श्रेणी, समान अंतर की श्रेणी। ये क्या लिखा है, समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि समान अंतर की श्रेणी आ गई। अब ये समान अंतर की श्रेणी का मतलब क्या हो गया, देखो आपके कि जैसे अपने घरों में सीढ़ियां होती है, तो सीढ़ियां आपने देखिए, सीढ़ियों में क्या होता है कि पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच में जो अंतर है बराबर होता है, दूसरी तीसरी के बीच में बराबर होता है, तीसरी चौथी के बीच में बराबर होता है। जैसे अपने पुराने जमाने में क्या था कि आजकल तो जीना बना देते हैं सीधा पत्थर का, ईंट का, लेकिन पहले क्या होता था, दो डंडे लिए बड़े वाले बांस के, बीच में क्या है कि छोटे मतलब हॉरिजॉन्टल लगा दिए और वर्टिकल दो डंडे खड़े कर दिए अपने, और वो क्या होता है कि सीढ़ी बन जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं कि सीढ़ी को दीवार के साथ लगाओ, छत पे चढ़ना है, कोई और कहीं अपने को पोल पे चढ़ना है, कोई भी पोल पे तो आजकल भी चढ़ने के लिए क्या है वैसी सीढ़ी हम काम में लेते हैं कि अपने, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि अपने को ये समांतर श्रेणी जो है इसका मतलब क्या हो गया, इसका पहले आपकी क्या चीज है, वर्णरूप, जिसको अपने बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि आपकी, इसका मतलब क्या है कि देखो अपने पास में जैसे आपके ए और ए प्लस डी और ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, इसमें यदि मेरे को ए और डी का मान पता चल जाएगा क्या है, ए का मतलब क्या होता है एपी का प्रथम पद और डी का मतलब क्या होता है सार्वधातुक। अब क्या है कि ए का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया, भाई श्रेणी आपकी यहां से स्टार्ट होती है, और डी का मतलब क्या हो गया सर्वांतर, सर्वांतर मतलब सबके बीच का अंतर है। अब क्या है कि यहाँ देखो डी का अंतर है, यहाँ पे डी का अंतर है, यहाँ पे डी का अंतर है, क्योंकि अपने क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दोगे तो इसमें इसको घटाओगे तो डी बच जाएगा, इसमें इसको घटा दोगे तो डी बच जाएगा, और इसमें इसको घटा दोगे तो डी बच जाएगा। तो ये आपके एपी का ए का मतलब प्रथम पद हो गया और डी का मतलब क्या हो गया सर्वांतर आपके, है ना। अब इसमें क्या करना है कि अपने को ए और डी का मान यदि दे दिया जाए, आपको ए और डी का मान यदि अपने को दे दिया जाए तो और अपने इसमें रख दें तो एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। समांतर श्रेणी बनने का मतलब है कि यदि मैं ए का मान रख देता हूँ 5, डी का मान रख देता हूँ 2, तो ये पहला 5 आ जाएगा, फिर 5 + 2 7 आ जाएगा, और फिर 5 + 4 9 आ जाएगा, और फिर 5 + कितना 6 11 आएगा आपकी। नहीं क्या भाई ए और डी का मान यदि रख दिया जाए और आपको मिल जाए तो आप इसमें रखने के बाद में एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं, एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है ना।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद और डी का मतलब क्या होता है सार्वंतर। आपके सभी का अंतर यानी कि सारा मतलब सभी का नहीं, अंतर क्या होता है पद। तो तब आपकी क्या होता है कि एपी बनती है, और यदि सार्वंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं आएगा। ठीक है ना। अब जैसे कि पहले और दूसरे पद के बीच में तो अंतर 5 का है, तीसरे चौथे के बीच में अंतर आपके 6 का आ गया या कम आ गया, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। आपकी समांतर श्रेणी के लिए केवल आपके कहने का मतलब क्या है कि सार्वंतर जो है वो बराबर होना चाहिए, कि समान अंतर होना चाहिए आपके। और ये चीजें आप शायद समझ गए होंगे, तो आप एक बार थोड़ा सा इसको नोट कर लो, फिर अपने क्या क्वेश्चन है वो करते हैं। लिखो 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 इसको बता। अब देखिए बेटा, इसमें आपके 2.1 है, इसमें आओ ये 5.1 में अपने को क्या करना चाहता है कि देखो इसमें निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। भाई आपको एक तो प्रथम पद बताना है, एक आपको सार्वंतर बताना है कि आपके। तो इसमें जैसे आपके क्या है कि पहले का पहला क्वेश्चन एपी आपकी क्या लिखा है बेटा, एपी आता है गिवन 6, 9, 12 और 15 आपके। अब आपको क्या है कि सामने देखने पर नजर आ रहा है कि 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3 कितना हो गया 15, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो लगभग आपको ये पता हो गया कंफर्म किया समांतर श्रेणी है क्या। अब इसमें क्या है कि 6 में 3 जोड़ देंगे 9, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 12 में 3 जोड़ देंगे 15 आपकी। तो मतलब ये भी तो बन गई है, ये तो कंफर्म हो रहा है कि अपने। लेकिन आपको क्या है कि प्रथम पद जो आपका है वो कितना आएगा, ये आपका पहला पद कितना है 6, ये तो फर्स्ट टर्म्स आ गई। अब आपको क्या निकालना है डी, तो डी बराबर क्या होता है बेटा a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, या तीसरे में से दूसरे को घटाना, या चौथे में से तीसरे को घटाना। तो अब क्या है कि a2 का मान कितना है, ये तो a1, ये a2, ये a3, ये a4 आपके। तो 9 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 3। तो डी बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ऐसे करके आपको क्या करना है कि ए का मान और डी का मान निकालना है, सारे सॉल्व करना है। ठीक है। और ये जितने भी अपने को दे रखे हैं, तो अब देखो इसमें जैसे आपके इसका दूसरा एपी क्या बेटा माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस 9, माइनस 11, माइनस 13 और माइनस के 13 13 अब अपने को देखो सामने नजर आ रहा है कि क्या ये सीरीज जो आपकी है ये घट रही है बढ़ रही है, बताओ। ये घट रही है, कम हो रही है। अरे माइनस के 7, माइनस के 9, माइनस के 11, माइनस के 13, तो सीरीज आपकी क्या हो रही है घट रही है। तो जब आपकी कोई भी सीरीज बेटा घटती है ना, तो वहां पे डी का मान नेगेटिव आएगा। डी का मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा आपके। और जहाँ पे सीरीज बढ़ती है तो वहां पे डी का मान क्या आता है प्लस का आता है। देखो ये 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15,
ये आपके समांतर श्रेणी इंक्रीज ऑर्डर में था नहीं आपके, और ये आपके एपी जो है वो डिक्रीज ऑर्डर में गया आपका, ये तो घटते क्रम में है वो बढ़ते क्रम में आपके। अब यहाँ पे क्या है कि देखो आपके प्रथम पद कितना आएगा, प्रथम पद माइनस का 7 ए बराबर माइनस का 7 विद माइनस साइन रखना पड़ेगा आपको, है ना। और डी बराबर कितना है, माइनस का 2 ए2 माइनस ए2 का मान कितना है, माइनस के 9, फिर माइनस माइनस के 7, तो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस 9 प्लस 7 तो माइनस के 2 बचे। अब इसको माइनस के 9 प्लस 7 माइनस के 16 मत कर देना, आपने कहीं जोड़ दिया इसको, ये सर इसके बीच में तो प्लस था मैंने जोड़ दिया, बार माइनस था तो माइनस लगा दिया, ऐसा नहीं होगा क्योंकि माइनस के 7 प्लस के ना माइनस के 9 प्लस के 7 तो माइनस के कितने बच गए, 2 बच गए। क्वेश्चन आपका 16 हो गया। चलो लिख लो एक बार जल्दी से। D बराबर 9 माइनस C बराबर 3। सेकेंड क्वेश्चन AP बराबर माइनस 7 माइनस 3 ये 11 माइनस 1 और प्रथम पद क्या है, तो इक्वल टू A बराबर माइनस 7 तो भैया D बराबर A2 माइनस A1 बराबर माइनस 9 माइनस माइनस 7 माइनस 9 प्लस 7 बराबर माइनस 2 क्या आ गया। माइनस 2 माइनस 1 माइनस 7 यस Z बराबर मानता है तो Z में दे कोई और नहीं है तो ये बराबर माइनस 1 D बराबर माइनस का मान निकाल दो नहीं होता बड़ी बड़ी प्रश्नावली में या फिर वेरिएंट देख से अरे बड़ी बड़ी प्रश्नावली में छोटे बड़े प्रश्न, छोटी बड़ी प्रश्नावली में बड़े बड़े प्रश्न। अब देखिए बेटा इसमें एक तीसरा और देख लो, फिर 3 आप कर लेना इसके, ठीक है ना। 4 सर ये तीसरे में क्या देखना है कि 3/2 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 3/2 माइनस 3/2 और फिर आपका आगे बढ़ता जा रहा है। अब कहेंगे 8 का फर्स्ट यानी कि आप ये बताओ मेरे को कि जो एपी ये दे रखी है अपने को, क्या ये घट रही है या बढ़ रही है? ये सर ये तो घट रही है, लेकिन घट रही है सर। कैसे घट रही है बताओ। ये मान प्लस में है, फिर ये प्लस में है, आगे मान किस में आ गई, माइनस में आ गई आपके, तो माइनस में आ गई, तो इसका मतलब सीरीज आपको ये नजर आ गया भाई कम हो गया। जब कम हो रही है तो आपको ये भी कंफर्म हो गया कि डी किसका आएगा,
माइनस माइनस का का भाई ये कंफर्म हो गया कि डी माइनस आएगा आपकी। आप पहले उसको देखो, देखने के बाद में उसमें ये देखो कि ये सीरीज बढ़ती है या बढ़ गई है। यदि आपके सीरीज इंक्रीज ऑर्डर में जा रही है तो ये कंफर्म है कि डी प्लस का आएगा, और जब डिक्रीज ऑर्डर में आ रही है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि डी माइनस का आएगा आपका। तो यहाँ पर कोई ये बात तो दिमाग में बैठ गई कि डी किसका आएगा, माइनस प्लस। अब क्या कि डी माइनस का आएगा तो इसका मतलब प्रथम पद कितना होगा देखो आपकी एफ पी का प्रथम पद के बराबर कितना आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है वो फर्स्ट टर्म्स आ जाएगा 3/2, लेकिन डी बराबर कितना आ गया 8 - 7, 1/2 माइनस आपके 3/2, 2 इसका एलसीएम आ गया 1 - 3, नहीं क्या भाई 2 तो एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस का 3 माइनस के, तो माइनस के कितने बच गए 2/2, तो कितना आ गया बेटा माइनस का 1। ठीक है, अब आपके भिन्न में आएंगे तो भी आपको निकालने का तरीका बता दिया, माइनस में आएंगे तो भी निकालने का तरीका बता दिया, प्लस में आएंगे तो भी बता दिया। 3 प्रकार के सवाल आते हैं, या तो भिन्न आती है, या प्लस में आते हैं, या किसमें आते हैं, माइनस में आते हैं। ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा दिए, बाकी जो 2-4 बचे उनको आप खुद कर लेंगे। ठीक है, चलो लिख दो उसको जल्दी से आप। वो अपना वैज्ञानिक कहाँ गया? पता ही नहीं सर, पहली का तो एक बार पहली क्लास है शुक्रवार को लगी थी तब भी नहीं आया, अब भी शुक्रवार को तो चले जाते हैं नहीं, सर लगता है खोज कर रहा था मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है, आजकल मस्जिद में जाने के लिए एग्री हो तो कुछ देती ना, जा सकते नहीं हो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इसमें तो एपी आपको ऑलरेडी दे रखी थी और अपने केवल प्लस टर्म्स और डी का मान निकाला। अब क्या है कि अपने को ए और डी तो दे रखा है और आपको क्या करना है, एपी को फॉर्मेट करना है, अपने को उसका इनवर्स हो गया पहले वाले का, क्योंकि पहले वाले में क्या है कि एपी बनी हुई थी, अब आपको एपी बना नहीं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि आपके निम्न समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि एपी का निर्माण करना है अपने पास। जैसे आपने दूसरे का पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ए इक्वल टू -1 और डी इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब आपको एपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाओ आपके। तो एपी क्या है, इसका मान रूप जो है ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d and so on। ओके, यही होता है ना। अब ए की जगह कितना रख दोगे आपके -1, डी की जगह कितना रख दोगे 1/2, रख दो इसको आप। तो रखेंगे तो बेटा ए पी क्या बनेगा देखो आपके -1 प्लस 1/2, ए की जगह -1, डी की जगह प्लस 1/2 और -1 और 2 × 1/2 और फिर आपके -1 और प्लस 3 × 1/2 और ये आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा हो कि -1 और यहाँ कितना आ गया बेटा बताओ, ये माइनस का तो 1 प्लस का आधा, तो माइनस का क्या बच जाएगा, आधा माइनस का आधा बच जाएगा ना यहाँ, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1/2। ये आपके कितना होगा, इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 1 और प्लस का कितना है, प्लस का 1 तो बराबर 0, क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 और प्लस का 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। और इसको हल करेंगे तो बेटा प्लस का 3 माइनस का 2, तो ये प्लस का कितना बच जाएगा, आधा।
अब आपको ये नजर आ रहा है कि माइनस का एक, माइनस का आधा, फिर जीरो, फिर प्लस का आधा, फिर प्लस का एक, फिर प्लस का डेढ़, फिर प्लस का 2। तो भाई ये कैसे चलेगी सीरीज आपकी? ये सीरीज आपकी चलेगी कि आधा आधा बढ़े करेंगे आपका, माइनस एक फिर माइनस का आधा, तो ये ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया मान। फिर इसमें आधा फिर बढ़ जाएगा तो जीरो हो गया नीचे आपके, फिर आधा बढ़ जाएगा तो प्लस का 1/2 आ जाएगा नीचे, है ना? ऐसे करके आपकी सीरीज जो है ना वो इंक्रीज ऑर्डर में चलती रहेगी। ठीक है, चलो लिखो फिर इसको आप। और वह फोकस अब देखिए इसमें बेटा पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा, तीसरा आप देख लो एक बार, या तो तीसरा देख लो और या इसमें कौन सा देख लो आपके छठवां आपके ये पॉइंट वाले हैं। यस सर, बिल्कुल सर, ओके सर। इसमें देखिए आपको क्या करना है कि एफ का मानक रूप तो ये कॉम्बिनेड है, और इसमें क्या है कि छठवां देखते हैं अपने क्या है, ए बराबर 0.6, ए बराबर 0.6, बी बराबर 1.1 और डी बराबर 1.1। एक 1.1 सर ये छठवां कितना रहेगा? तीसरा बता रहा है। चलो कोई बात, तीसरा देखिए, हाँ तो तीसरा ले ले तो क्या होगा जी? तो एक ही तो है, ये भी पॉइंट में वो भी पॉइंट में आपके। हाँ सर। अब इसमें क्या है कि ए की जगह तो 0.6 आ जाएगा, और ए की जगह 0.6 आ जाएगा, और डी की जगह 1.1 आ जाएगा, 1.7 पहले नंबर की तरफ आपके। तो इसमें आपके ए की क्या बन जाएगी 0.6, ये 0.6 प्लस 1.1, 2.2 और ये ए की जगह 0.6 0.6 प्लस 3 और 1.1, और आपके आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखो बेटा कितना हो गया, 0.6 ये 0.6 और 1.1, तो 1 पॉइंट कितना हो गया 7, क्योंकि ये इसमें जुड़ेगा आपके, है ना भाई। 0.1 है ना, 0.6 और 1.1 तो 1.7 हो जाएगा आपकी। इसको देखें तो ये आपकी 11/2 है ना आपके, ये 2.2 और इसमें कितना हो गया 0.6, 2.8। अब यहाँ कितना रहेगा 2.8। फिर आपकी क्या है 3.3 और 0.6 9, 3 पॉइंट कितना हो गया 9, और ये आपकी ठीक है। अब इनमें क्या है कि एफ बनाने के बाद में फिर अपने को क्या करना है कि अब जो आगे तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको ये छांटना है
कि कौन सा सवाल तो एपी है और कौन सा सवाल एपी नहीं आपके लिए, क्योंकि पहले वाले में तो एपी दे रखी थी, दूसरे वाले में बढ़ाया, और तीसरे सवाल में अपने को क्या करना है कि छांटना है वहां पे कि कौन सा सवाल तो एपी है और कौन सा सवाल आपके एपी नहीं आ रहा। उसमें एक आधा बता देता हूँ, इसको लिख लो एक बार जल्दी से और फिर आपके पास ये इनको पूरे करके लाना नहीं करें। यस सर। कितने मिनट हो? 26 अब देखो बेटा, इसमें तीसरे में कहता है कि निम्न में से ये बताइए कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। यदि है तो उसके अगले चार पद और लिखो, ये आगे के चार पद और लिखो आपके, यदि वो एपी में है तो, और यदि नहीं है तो फिर नहीं लिखना आपको। तो देखो इसमें कितना आ जाएगा, पहला जवाब आपके तीसरे का 2 5/2 3 7। तो ये तो आपको शायद देख के नजर आ रहा है कि ये एपी है। बिल्कुल कैसे बताओ, ये 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 आगे चलते जाएगा। कैसे आपको पता चला जो मैंने बोला है? ये पहले 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5 ऐसे आ गया। ये तो 2.5 का है, ये तो 5/2 है। इसका ग्रामर है दो का। ये तो 5/2 है, 2.5 का है अपने। 5/2 को क्या लिखेंगे अपने, आधा 5 का, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, और 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है ना, ऐसे होता है ना, वही मैंने बोला है। बैठे अब इसमें क्या है देखो बताने के लिए, ये तो सीधा क्या है कि अपने रफ नहीं बता दिया मैंने, लेकिन रफ वाले को थोड़ी मानेगा नहीं वो, अरे वो इस चीज को थोड़ी मानेगा, वो तो क्या करेगा कि पूरा सवाल की टेक्निक पूछेगा कि कैसे करना नहीं करने को। अब इसमें क्या निकालना है कि पहले D1, तो D1 क्या होता है कि A2 माइनस A, ये इसमें से इसको घटा दो, ये आपके 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप निकालो D2, D2 का मतलब क्या होता है कि A3 माइनस A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 आपने, ये दो बार निकालना पड़ेगा D1 D2 आपके, क्योंकि मान लो इनका अंतर तो बराबर हो लेकिन आगे वाले का नहीं हो, तो फिर आपका एपी कैसे बन जाएगी क्या आपकी, है ना। तो अब क्या है कि उसमें 3 में से 5/2 घटा दो, तो ये प्लस का 1/2 बन जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 6 माइनस 5 1/2 आ जाएगा। अब अपने को ये नजर आ रहा है कि D1 और D2 दोनों क्या है बेटा बराबर। जब ये D1 D2 का मान, D1 का मान भी वही 1/2 है और D2 का मान भी वही 1/2 आएगी आपकी, जब ये दोनों बराबर आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि एपी है। अब एपी है तो आगे के 4 पद चाहिए, फिर आगे के 4 पद चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 7.5, फिर आगे कितना आ जाएगा, ये 3.5, अगला हो जाएगा 4 के बाद में अगला कितना आ जाएगा 4.5, एक 5, तो आगे के 4 पद कितने आ जाएंगे, देखो आगे के 4 पद, ये 4 पद कितने आएंगे देखो आपके 4, फिर 9/2 5 11/2 5 11/2 डैश, आगे इसको डैश डैश नहीं करना, डैश डैश क्यों नहीं करना, क्योंकि वो कहता है कि 4 पद बताने में बदल ही नहीं कि अपने 4 देने के 4 उंगली देने क्या है इसके, लेकिन ये लिखने कब है कि जब एपी होगा तब, और यदि एपी नहीं है तो तब नहीं लिखेंगे। अब इसी का अपने एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, फिर इनको प्रयास करना, लिख लो एक बार जल्दी से।
क्या हो गया? सर फोन मर गया बेचारा। अब देखिए दूसरा इसका क्या करा अपने को, बेटा ये एपी है या नहीं? बिल्कुल सर। ये एपी है बिल्कुल आपकी, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं जीरो अंतर की श्रेणी, इनका सारा अंतर जीरो है, क्योंकि ये -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 आपकी, इसको बोलते हैं जीरो अंतर की श्रेणी आपकी, एपी है ये आपकी। तो एपी है तो इसका मतलब अपने क्या लिख देंगे, ये d1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1, इसमें से इसको बेटा दो आपकी, ये आपकी कितना हो गया -1/2 और +1/2, बहुत हार्ड है कैंसिल, तो जीरो बच गया आपकी। अब d2 लिखो आपकी कितना आएगा, a3 माइनस a2, ये आपकी इसमें से इसको घटा दो आपकी -1/2 +1/2, फिर आपकी जीरो हो गया है। अब क्या d1 d2 का मान बराबर आ जाए, तो बराबर आ जाए, इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखो आपकी ये देखो आपकी d1 और d2, तो ये एपी में है। अब आगे की 4 पद, बोल क्या बनेगी बेटा 4 पद आगे की, आधा 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 वही फिर आ जाएगी वापस आपकी, ठीक है ना। तो आगे के 4 पद कितने आ जाएंगे, -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। अब आज केवल आपको क्या 5.1 में जो बच गया काम, ये करके और कल मेरे को बताओगे इसमें से, ठीक है। तो कल आपको इसको सोल्व करा देंगे समस्या कोई भी है, और फिर 5.2 कल अपने सोल्व कर देंगे, ठीक है, ओके।